नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की वसंत, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 8वां पाठ, यह सबसे कठिन समय नहीं। और इसकी रचनाकार है जया जादवानी। बहुत अच्छी कविता है ये, कि ये आपको बताएगी कि मनुष्य को ये समझाने का इस कविता में प्रयत्न किया गया है कि बच्चों, जो वर्तमान की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, ये भी सबसे कठिन समय अभी नहीं आया है। कैसे? जया जादवानी जी बहुत सारे आपको उदाहरण देंगी, और उन उदाहरणों से आप भी इस बात के लिए समझ जाएंगे इस बात को कि वास्तव में ही ये सबसे कठिन समय नहीं है, बल्कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। तो हमें क्या रहना है? हमें आशावान रहना है। जैसे वो उदाहरण देगी हमारे दैनिक जीवन के, तो आप भी इस बात को समझेंगे। बेटा, थोड़ा सा जया जादवानी के बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो है कविता जगत में सुपरिचित और बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनका जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की थी। वे ये युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार के रूप में जानी मानी हस्ती हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रमुख मैं शब्द हूं, मुझे ही होना है बार बार, और 9 कहानियां। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनकी ये कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्या बता रही है कि हमें आशावान बने रहना है। शुरू करते हैं। बहुत आसान भाषा में लिखी है, पर सुंदर, बड़े भाव इसके बहुत सुंदर है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ये यहाँ क्या कह रही है जया जादवानी? ये मनुष्य को आशावादी बनने की सलाह देते हुए बता रही है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए उसको निराश नहीं होना चाहिए। यानी अभी भी हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और होने वाला है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो सबसे कठिन समय, सबसे मुश्किल समय, सबसे बुरा समय आज ही है। कैसे बताती है? कह रहे देखो, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कह रहे देखो, अभी भी हम देखते हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबा कर उड़ने की तैयारी में है। यानी चिड़िया की आंखों में क्या है? सपने। वो चिड़िया उस तिनके से क्या करेगी? घोंसला बनाएगी, उसमें अंडे देगी, उसमें छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, और उन बच्चों को वो प्रेम से पालेगी। तो ये सब सपने चिड़िया की आंख में है। यानी जब चोंच में तिनका दबा है चिड़िया की, तो कवियत्री ने कितनी सारी कल्पनाएं कर ली कि वो उड़ने की तैयारी में है और वो अपने पूरे परिवार बसाना चाहती है। तो इसका मतलब क्या है? हमें आशावान बने रहना चाहिए। नंबर 2, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। झड़ती हुई पत्ती यानी जो पत्ती पीली पड़ गई है, वो उसको थामने के लिए कोई ना कोई हाथ आगे कर देता है। इसका भाव ये है कि जब भी कोई विपत्ति में होता है, तो उसको सहारा देने के लिए कोई ना कोई भला मानस, कोई ना कोई अच्छा इंसान उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। और ऐसी अच्छी घटनाएं भरी पड़ी हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में। तो इसका मतलब क्या है कि जब मुश्किलों में भी लोग हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। यानी लोगों के भीतर अभी भी कहीं ना कहीं मदद की भावना, अच्छाई की भावना शेष है, और ऐसे भी लोग हैं जो मुसीबत के समय तुम्हारा सहारा देने के लिए तैयार बैठे हैं। और यदि आप गलत मार्ग पर भी जाते हैं, तो आपको गलत मार्ग से रोकने के लिए भी वे तत्पर रहते हैं। बैठा है हाथ एक, तो है ह, तो ह की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और ये खड़ी बोली की कविता है। अब हम करते हैं दूसरा पद्यांश। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ठीक है, गंतव्य जहां जाना है, आपका डेस्टिनेशन, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अब कह रहा देखो, आज भी जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? रेलवे स्टेशन तो भरा पड़ा है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो उनसे प्रेम करते हैं।
तो वो कह रहा है कि जब एक रेलगाड़ी आती है, स्टेशन पे भीड़ है, तो वो जहां जाएंगे कोई लोग उनके इंतजार कर रहे हैं, तो इसका मतलब जाने वाला किसी का प्रिय है, बुलाने वाले को कोई प्रिय है, तो यानी प्रेम की भावना परस्पर है, तभी तो रेलवे स्टेशन पे भीड़ है। तो कह रहा है जब रेलवे स्टेशन पे भीड़ है और जो जिसके घर उसको जाना है वो उसका प्रेमवश प्रतीक्षा कर रहा है, और तो हम ये कैसे मान ले कि ये सबसे कठिन समय है। क्यों? क्योंकि लोग तो आपस में एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। जब प्रेम धरती से उठा नहीं तो ये कठिन समय कैसे हो गया? तो वो ये कह रही है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कह रहे जब हम बाहर जाते हैं और हमारी माँ या हमारा प्रियजन हमसे कहता है, या बड़ा भाई या बड़ी बहन, अरे सुनो समय से आ जाना, सूरज डूबने से पहले घर में आ जाना। तो आपके घर में तो ये रोज का होता होगा, सभी बच्चों को माता पिता या बड़ा भाई बहन ऐसा कहता है। तो क्यों कह रहा है वो इसको? सूरज डूबते क्या हो जाएगा? सूरज डूबने से, अंधकार होने से, कि कहीं ऐसा ना हो आप कहीं किसी मुसीबत में फंस जाओ। तो ये क्यों चाहता है कि आप मुसीबत में ना फंसे? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। तो वो ये कह रहा है कि जब जल्दी आ जाओ। लोग क्यों कहते हैं? कि वो आपके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस वजह से वो बेचैनी से कहते हैं आपसे कि सूरज छिपने से पहले घर आ जाना। तो जब वो आपसे प्रेम करते हैं, यहाँ पे रेलगाड़ी में स्टेशन पे भीड़ है और आपको ये चाहते हैं कि सूरज ढलने से पहले आप घर में आ जाए आपके प्रियजन, तो ये इस प्रकार से क्या पता लग रहा है हमको कि सभी हमसे प्रेम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कठिन समय नहीं है। हमें ये निराशा छोड़ देनी चाहिए और सक्रिय होकर आशा के पथ पर आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, आगे कर चलते हैं। जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि देखो आज भी संयुक्त परिवारों में दादी नानियों द्वारा बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाई जाती हैं, और जिनके अंत में क्या होता है, हम वो दादी बताती है कि जिसने मेहनत की, जिसने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, वो अपने जीवन में किस प्रकार से सफल हो गया। तो अच्छी जो मॉरल टीचिंग वाली कहानियां हैं, यानी अच्छे सुंदर संदेश वाली कहानियां आपको दादी नानी द्वारा सुनाई जा रही हैं। कभी कभी ये भी बताया जाता है कि जो अंतरिक्ष के पार एक बस गई थी, जिसमें से बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन जो बच गए उन लोगों की खबर वो बस लेकर आ रही है। तो यानी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति हो रही है। माना कि उन्नति के साथ साथ कई बार क्या होता है, जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है और इंसानों को, बहुत सारे हमारे जो प्रियजन हैं वो मृत्यु की भी हो जाती है उनकी। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग बच गए हैं उनकी खबर तो वो वापस लेके आ रही है बस। तो हम ये कैसे मान ले कि ये सबसे कठिन समय है, यानी धरती पर रहने वालों को उनकी कुशलता का भी समाचार मिल रहा है। जो अंतरिक्ष में कुछ लोग गए थे लेकिन कुछ बच भी गए, तो जो बच गए हैं उनके लिए लेखिका कहती है हमें आशावादी रहना बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से हमें ये मानना पड़ेगा कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। ठीक है, तो इस काव्यांश में क्या निहित संदेश है कि हमें ऐसे माहौल में भी कभी भी नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, तो ये कठिन समय नहीं है। ये हमें इसका एक संदेश मैं आपको बताना चाहूंगी। ये क्या है संदेश? कि वर्तमान को कठिनतम समय न बताकर जीवन को आशावादी बनाने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर केंद्रीय भाव क्या है इस कविता का? हमें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए और मन की निराशा को त्याग कर वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और जुट जाना चाहिए। ठीक है, तो इसने 3 कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, ये बेटा प्रश्न आप अच्छे से कर जाइएगा। जिसका पहला प्रश्न है कि लेखिका ने कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसमें क्या है, चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है, पेड़ से गिरने वाली पत्ती थामने के लिए तैयार है, स्टेशन की भीड़ भाड़ वाला प्रसंग, इसके अतिरिक्त हमारा को कोई जब कहता है कि आप समय से घर आ जाना, और चौथा पॉइंट है हमारा कि दादी नानी अंतरिक्ष की कहानियां सुना रही है।
तो इसलिए ये कठिन समय नहीं है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ जया जादवानी द्वारा रचित जो कठिन समय, यह सबसे कठिन समय नहीं। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।